बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। और बहुत ही जगहों पे आपने खाए होंगे दही बड़े और उसके ऊपर जो सर्व की जाती है इमली की चटनी, आपको समझ नहीं आता वो किस तरह आप घर में इजीली बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही बनाना सीखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इमली की चटनी आप इजीली बना सकते हैं घर में, और बिल्कुल बाज़ार जैसी, बिल्कुल मार्केट जैसी जैसे बनाई जाती है आप इजीली घर में भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और आप लंबे अरसे तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पैन ले लिए है, में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह काला ज़ीरा है। 1 पाव इमली लीजिए और इसको 3 कप गर्म पानी में भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद इसको छान के अलग कर लिया था। हमें जस्ट इमली का पल्प चाहिए था, गुठलियाँ नहीं चाहिए थी। तो ये देखिए जी पल्प अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था, और इसको हमने अब पका लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ को थोड़ा सा पीस लिया था, तकरीबन 1 कप गुड़ है। गुड़ ऐड करने के बाद 1 कप चीनी जाएगी इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शुगर पाउडर मैंने लिया है, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से मिक्स करना है और चीनी को चलाते हुए पकाना है ताकि ये नीचे से लगे ना। 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको डिज़ोल्व होते हुए इसके अंदर। जैसे ही ये शीरे की शक्ल में आ जाए आपने इसको मज़ीद 5 मिनट तक पकाना है। और अब इसके अंदर और मज़ीद इंग्रेडिएंट जाएंगे। ये कुटी लाल मिर्च है तकरीबन 2 चुटकी, और 2 चुटकी नमक ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी चाट मसाला 2 चुटकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और अच्छे से इसकी मिक्स करेंगे ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यकजान हो जाएं, और मज़ीद इसको पकाना है 3 से 4 मिनट तक। इसके अंदर इस तरह बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं तो समझे इमली की चटनी बिल्कुल रेडी होने पे आ गई है। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएँ। इसके बस एक ही ट्रिक है कि इसके अंदर गुड़ और चीनी जो है वो इक्वल हमने ऐड करनी होती है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इमली की चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई। आप चाहें तो इसके अंदर अदरक का एक पीस या सूंठ का एक टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे जी फ्लेम को ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडी हो चुकी है और गाढ़ी भी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी रेडी हुई है। इसको अब हम एक बाउल में ऐड करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको दही बलियों में या फिर पापड़ी चाट में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे एक बाउल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्विंग बाउल में इसको ऐड कर लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दही बलियों में यूज़ कर सकते हैं, गोलगप्पों के साथ आप इसको ले सकते हैं, और पापड़ी चाट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी रेसिपीज़ में ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहें तो आप किसी एयर टाइट जार में इसको ऐड करने के बाद, भरने के बाद फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और जब दिल चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक सबसे बेस्ट बात ये है कि जैसे ये ठंडी हो जाती है ना फ्रिज के अंदर, इसका टेस्ट और ज़्यादा निकल के आता है। यानी अगर आप इसको ठंडा करने के बाद यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े की ये लगती है। तो ये थी जी एक सिंपल सी रेसिपी इमली की चटनी की। आप इसको बना सकते हैं घर में और यूज़ कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।